साल आपको याद होगा ना, 1914 से 1918। ये वो साल है जहाँ पे विश्व युद्ध में पूरा विश्व घिरा था। हर देश सत्ता पे आने के लिए, सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपनी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे थे। उस दौर में जो भय और डर लोगों के मन में क्रिएट हुआ, उसकी एक उदाहरण मदर टेरेसा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और मैं ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े से मौजूद हूँ। आज आप सभी को वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वुमेंस डे के स्पेशल में मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ, जिनकी जीवनी पढ़ रहा हूँ, वो गरीबों की मसीहा मदर टेरेसा की है। ये किताब को पब्लिश किया है डायमंड बुक्स ने और ये किताब हिंदी में है। आज इस किताब के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मदर टेरेसा की जीवनी की। 7 साल की उम्र में मदर टेरेसा ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने जीवन को दूसरों के लिए करेंगे। इस जीवन को वो दूसरों के लिए जिएंगी, दूसरों की मदद के लिए जिएंगी। और तब से उन्होंने नन बनने का फैसला किया। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को ज्वाइन किया और अपनी सर्विस देने के लिए अपने जीवन को उन पर न्यौछावर कर दिया। इसी पूरे दौरान में उन्होंने अपने देश में सर्व करने के बाद इंडिया आने का फैसला किया। 24 मई 1931 में भारत पहुंचती हैं मदर टेरेसा। और जब भारत पहुंचती हैं तो उन्होंने सेंट मेरी हाई स्कूल को ज्वाइन किया एज अ सीट टीचर। 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ाती थी, उन दौरान कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें अपने आसपास स्कूलों के बहुत सारी गरीबी देखी, बहुत सारे बच्चों को बिलखते हुए देखा, बहुत सारे बच्चों को, घरों को भूखे तड़पते हुए देखा। तो 1948 से मदर टेरेसा ने ये निश्चय किया, ये फैसला किया कि वो अब पढ़ाना छोड़ के समाज के, भारत के समाज के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करें। उन्होंने परमिशन मांगी और सेंट मेरी स्कूल से उनको परमिशन मिल गई। 1948 में मदर टेरेसा ने समाज के लिए करना शुरू किया। भारत में कलकत्ता में अपनी जर्नी की शुरुआत की। 1950 में उन्हें मिशनरी एक ट्रस्ट फॉर्म करने की अथॉरिटी मिली और उनके बाद मदर टेरेसा ने अपना जीवन दूसरों के लिए शुरू कर दिया। मदर टेरेसा का मानना था कि इस जीवन में हमें अपने जीवन को दूसरे जीवन के बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। उनका कहना था, जब बारिश होती है ना, तो वो अपने लिए नहीं बरसती, धरती के लिए बरसती। जब पेड़ में फल होते हैं, वो फल पेड़ खुद नहीं खाते। जब पौधों में फूल होता है ना, वो फूल की सुगंध या फूल पौधे खुद यूटिलाइज नहीं करते, वो दूसरों के लिए होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का भी महत्व होना चाहिए। हमारा जीवन भी दूसरों के लिए होना चाहिए। और इसी बात को जीने के लिए उन्हें अपने जीवन में उतारा, लोगों को प्रभावित किया, अपने कार्य से लोगों की मदद करती रही। कई बार उनके जीवन में ऐसा भी घटा कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, न जाने कैसे चीज़ें हो जाती थी। एक छोटी सी घटना है, जब मदर टेरेसा एक बार एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे लोग जुटे, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं थी। न जाने क्यों एक व्यक्ति अचानक से आया और उसने मदर टेरेसा को ये प्रॉमिस किया कि आप खाने की चिंता मत कीजिए, खाने का पैसे का अरेंजमेंट मैं करूँगा। और इस तरीके से खाने का पूरा अरेंजमेंट हो गया। ऐसी बहुत सारी कहानी चमत्कारों से भरी है मदर टेरेसा की। उनका मानना था कि जीवन भगवान के लिए है। मैं एक छोटी सी कविता जो मदर टेरेसा ने लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो कहती हैं, और ये इंग्लिश में है। किताब भले ही हिंदी में है, लेकिन ये कविता इंग्लिश में है। वो कहती हैं, लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ द पीस दैट वेयर देयर इज हेट्रेड आई मे ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, दैट देयर इज अ डिस्कॉर्ड आई मे ब्रिंग द हार्मोनी, that there is an error, I may bring truth. That where there is a doubt, I may bring faith. That where there is a despair, I may bring hope. That there is shadows, I may bring light. That there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to the eternal life. इतने सुंदर शब्दों में मदर टेरेसा ये कहती हैं कि मुझे लोग प्यार ना करें, मैं लोगों का प्यार दे सकूं। लोग मुझे कंफर्ट ना दें, मैं लोगों को कंफर्ट दे पाऊँ। और इतना सुंदर वक्तव्य उन्होंने अपने जीवन को और अपनी थॉट और विज़न को बताया है। क्या हम आज की वुमेंस डे में मदर टेरेसा से प्रेरणा ले सकते हैं? आज की इस कहानी से हम केवल ये मैसेज देना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में
आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मदर टेरेसा के से एक वुमेंस डे की शुरुआत करते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आप और मैं मिलकर लोगों का भला करते हैं। 28 मार्च से बनारस में ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े की शुरुआत हो रही है। इस कैफ़े में आप जीते जागते किताबों से बात कर सकेंगे, उनसे सवाल पूछ सकेंगे। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है और आप परेशान हैं, तो आप हमारे कैफ़े में जीते जागते इंसानों से उन सवालों का उत्तर जान सकेंगे। आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए। 28 मार्च ह्यूमन लाइब्रेरी कैफ़े में आप सभी का स्वागत है।